ध्यान की शक्ति। अध्याय 1। फुसफुसाते जंगल। सूरज की किरणें ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर बिखर गईं। आर्या ने खुद को एक अजीब जंगल के बीच खड़ा पाया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। हवा ताजगी से भरी हुई थी, जैसे जंगल को समय की छुअन से अछूता रखा गया हो। उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। यह कोई सामान्य जंगल नहीं था। हवा में एक सूक्ष्म गुनगुनाहट थी, जैसे कहीं दूर से फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। आर्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और इस शांतिपूर्ण गुनगुनाहट को सुना। ध्यान केंद्रित करो, एक आवाज धीरे धीरे कहीं से गूंजती सुनाई दी। उसने तेजी से पलटा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्या उसका मन उसे चक्कर में डाल रहा था? ध्यान केंद्रित करो, आवाज ने फिर से फुसफुसाया, इस बार और भी नरम लेकिन स्पष्ट, जैसे कि यह उसके दिमाग के अंदर से आ रही हो। उसके बिखरे हुए विचार धीरे धीरे संरेखित होने लगे। आर्या को नहीं पता था कि वह कहाँ है या यहाँ कैसे आई, लेकिन अंदर से उसे एक उद्देश्य का एहसास हुआ। कुछ या कोई ने उसे इस अजीब जगह पर एक कारण के लिए लाया था। जंगल की गुनगुनाहट जारी रही, शांति देने वाली और उत्सुकता भरी, जैसे कि यह उसे पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही हो। उसने आगे देखा और एक हल्की सी पगडंडी देखी जो जंगल की गहराइयों में ले जाती थी। पेड़ जितना दूर देखा उतना ही ऊंचा महसूस हुआ। उनकी शाखाएं प्राचीन हाथों की तरह मोड़ी हुई उसे अंदर बुला रही थीं। उसके सीने में अजीब सा एहसास, चलने की इच्छा अत्यधिक हो गई। उसे पता था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उसे सीखना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे बदल सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए आर्या ने पगडंडी पर चलना शुरू किया। हर कदम का मतलब था, लेकिन जंगल की फुसफुसाहट बनी रही, जैसे एक दूर का अनुस्मारक। ध्यान केंद्रित करो, उन्होंने कहा। फोकस। जैसे जैसे आर्या चलती गई, उसके विचार भटकने लगे, जैसा कि अक्सर होता था। उसने अपने घर का बिखरा हुआ कमरा, डेस्क पर पड़ा अनपूर्ण काम और उसके फोन पर बजती सूचनाएं याद की। लेकिन जैसे ही उसका मन भटकता गया, जंगल अंधेरे में डूबने लगा। फुसफुसाहट की गुनगुनाहट फीकी हो गई। ध्यान केंद्रित रहो, आवाज ने फिर से पुकारा। वर्तमान में रहो। आर्या ने रुककर खुद को स्थिर किया। उसके मन को खींचने वाली विकर्षणें मिटने लगीं जैसे ही उसने अपनी नजर के सामने की पगडंडी पर ध्यान केंद्रित किया। पेड़ हल्के हो गए और सुखद गुनगुनाहट लौट आई, इस बार जोर से, जैसे एक कोमल गाना उसे आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शित कर रहा हो। पगडंडी के अंत में उसने एक छोटी सी खुली जगह देखी और उसके केंद्र में एक पुराना घना पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों में एक पेडस्टल पर एक चमकदार किताब रखी थी। किताब प्राचीन लग रही थी, इसके पृष्ठ हल्की चमक के साथ ऊर्जा से पल्स कर रहे थे। उसकी जिज्ञासा ने उसे करीब जाने पर मजबूर किया। किताब के कवर पर लिखा था, ध्यान की कुंजी तुम्हारे अंदर है। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्या ने किताब खोली। जैसे ही उसकी उंगलियां पृष्ठों को छुईं, चारों ओर का जंगल मानो चुप हो गया। गुनगुनाहट की जगह एक ठहराव ने उसे चारों ओर घेर लिया, जैसे एक गर्म कंबल हो। पृष्ठों पर शब्द चमकने लगे और हिलने लगे, खुद को उसके लिए एक विशेष संदेश में संरेखित करते हुए। अध्याय 1। अपने मन को समझो। आर्या ने पलकें झपकाईं। अचानक उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, एक धूसर कपड़े में लिपटा हुआ आकृति खड़ा था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। आकृति ने नरमी से लेकिन स्पष्टता के साथ कहा, पहला कदम यह है कि तुम समझो कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है, आर्या। ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। यह मजबूत हो सकता है, लेकिन केवल अगर तुम इसके कामकाज को समझो।
आप कौन हैं? आर्या ने पूछा, यह नहीं समझते हुए कि उसे डरना चाहिए या नहीं। आकृति ने थोड़ा सिर झुका लिया। मैं एक मार्गदर्शक हूँ। मुझे तुम्हारे ध्यान की परछाई के रूप में सोचो। जब तुम बिखरे हुए होते हो मैं अस्पष्ट रहता हूँ, लेकिन जब तुम ध्यान केंद्रित करते हो मैं स्पष्ट हो जाता हूँ। यह जंगल वास्तविक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। तुम्हें इसे मास्टर करने के लिए यहाँ लाया गया है। आर्या ने गहरी सांस ली। वह सीखने के लिए तैयार थी, सामने की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। उसकी हाथ में पकड़ी किताब और भी चमकदार हो गई, और जैसे ही उसने पहला पाठ पढ़ा, ध्यान को मास्टर करने की उसकी यात्रा वास्तव में शुरू हुई। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक को मस्तिष्क को समझना होता है। अध्याय 1 का समापन। यह शुरुआत आर्या की यात्रा के लिए मंच तैयार करती है, जो पाठक को आकर्षित करने के साथ साथ ध्यान को बढ़ावा देने के लिए प्रतीकों और इमर्सिव कहानी के माध्यम से प्रेरित करती है। उपन्यास ध्यान सुधार तकनीकों को प्रकट करता रहेगा, जो आर्या को सीखनी होंगी ताकि वह आगे बढ़ सके। मुझे बताएं जब आप अगले भाग के साथ जारी रखना चाहें।